सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज नेक्स्ट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट नॉलेज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज है आपका इस वीडियो का तीसरा पार्ट। इसके पहले दो पार्ट में आपको करा चुका हूं कंपनी क्रिएशन और मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो का यूज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन के बारे में। और इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन में मैं आपको क्लियर कराऊंगा स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स और यूनिट ऑफ मेजर। तो दोस्तों क्या होता है, जब कभी हम कोई अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं और हमें अपना स्टॉक मेंटेन करना होता है, अपना स्टॉक की एंट्री करनी होती है, तो हमें इस ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो को यूज़ करना होता है। इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले आप देखेंगे यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर का क्या यूज़ है आप पहले ये समझ लीजिए। यूनिट ऑफ मेजर में आपको किस तरह से आना है, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद यूनिट ऑफ मेजर पर क्लिक कीजिए और फिर क्रिएट पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये यूनिट क्रिएशन ब्लॉक आ जाएगा जिसमें टाइप है सिंपल और यहाँ पर सिंबल फॉर्मल नेम आपको शो हो रहा है। इस यूनिट क्रिएशन में आप सपोज आपका कोई शोरूम है और आपके यहाँ जो स्टॉक सेल परचेस होता है वो पीस में या बॉक्स में सेल परचेस होता है, तो यहाँ पर जो उसकी यूनिट होगी वो आप क्रिएट करेंगे। जैसे कि पीस में आपका कोई भी स्टॉक सेल होना है तो यहाँ पर आपकी यूनिट होगी पीस। इसको आप सिंबल में लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका बॉक्स में अगर कोई स्टॉक है तो आप बॉक्स बना लीजिए। ऐसे ही आपका कोई बड़ा स्टॉक है तो आप नोज यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 3 यूनिट मैंने आपको बनाकर दिखाई है। इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज आप केजी में भी कोई स्टॉक सेल परचेज करते हैं तो केजी आपको बना देना है। लीटर, मीटर, फीट, इंच। इसके बाद आप एस्केप से पीछे आएँ और यहाँ पर अल्टर में इसको बदलने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको आगे और नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। डिस्प्ले में जाकर आपको ये यूनिट शो करानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉक्स, फीट, इंच, केजी, लीटर, मीटर, नॉस और पीस की हमने यूनिट बना ली है। तो अगर कोई भी स्टॉक मुझे मेंटेन करना होगा बॉक्स यूनिट में तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास अब यूनिट्स क्रिएट हो चुकी है। अब आप आए स्टॉक ग्रुप्स में। स्टॉक ग्रुप्स का ये यूज़ होता है कि मान लीजिए मेरे पास इस वक्त डेल का कीबोर्ड है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप है और आपके पास तरह तरह की कैटेगरी के अलग अलग आइटम्स है, जैसे कि डेल कंपनी के, एसर, एलजी, फिलिप्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपको जो स्टॉक ग्रुप का यूज़ है वो ये मानिए कि हमारे पास एक डेल कंपनी है, इससे स्टॉक आता है। तो यहाँ हमने डेल बनाया, डेल के बाद एलजी से आता है तो एलजी बना लिया। एलजी बना हुआ है इसमें। तो इससे ये बेनिफिट होगा दोस्तों आपका स्टॉक ग्रुप से कि आपके पास जितना भी स्टॉक एलजी कंपनी से आता है तो आप एक ऑप्शन है यहाँ पर नीचे डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक्स और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आप कंपनी के स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग कोई भी स्टॉक चेक कर सकते हैं कि किस कंपनी का हमारे पास कौन सा स्टॉक है। जैसे कि एलजी का कितना स्टॉक है या सैमसंग का कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा स्टॉक ग्रुप्स बनाने से। तो स्टॉक ग्रुप्स में मैंने अभी बनाया डेल और एलजी, या मैं सैमसंग बना रहा हूँ। ये तो होगा एक बड़ी कंपनी का नाम जो कि आप जानते ही है, पर इसी तरह से इसमें आप जहाँ से सेल परचेस, सपोज आपका जहाँ से आप परचेस करते हैं तो कोई शॉप है, आप उसका नाम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि खान ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ से अगर आपके पास कोई क्वांटिटी में स्टॉक आता है तो आप यहाँ पर भी स्टॉक ग्रुप इस नाम से बना सकते हैं। या बीके ट्रेडर्स, श्री राम एंड सन्स। तो ये होते हैं कंपनी के नाम जहाँ से आप परचेस करते हैं, वो आप बनाएंगे तो आपको आगे आसानी होगी स्टॉक को देखने में। अब आता है आपका स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स में क्या होता है
जो भी हमारी शॉप्स है, कंपनी है, एजेंसी है, तो वहाँ पर जो हमारा स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होती है, उसे हमें यहाँ पर बनाना होता है। तो जैसे कि मेरे पास है डेल का लैपटॉप 5420, तो अंडर में मैं यहाँ पर इसको डेल दूंगा। डेल देने के बाद मैं यहाँ पर इसको पीस या नोस यूनिट दूंगा। अब होता क्या है, मैंने यहाँ पर देखिए पीस का जो यूनिट बनाया था वो यहाँ लिस्ट में है, तो पी प्रेस करूँगा तो ये आपका यूनिट आ जाएगा। पी से जितने भी यूनिट या पी से जितने भी स्टॉक हो वो सब आपके टैली में शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर पीस किया मैंने, और पीस करने के बाद क्वांटिटी है, इसे अभी छोड़ दीजिए। तो ये डेल लैपटॉप का आप पेज अप करके देख सकते हैं कि डेल लैपटॉप 5420 अंडर ये डेल है और यूनिट इसकी पीस है, मैंने बना दिया है। इसी तरह से डेल का आपका कीबोर्ड है, इसको भी आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है और यूनिट्स इसकी पीस सेलेक्ट करके पास करा दीजिए। डेल एलईडी 16 इंच, यहाँ पर आप डी प्रेस करेंगे तो लिस्ट में से डी के जितने भी ग्रुप्स होंगे वो शो हो जाएंगे, उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर पीस पर लाकर इसको पास करा दीजिए। तो आपने यहाँ पर देखा स्टॉक आइटम्स में मैं अल्टर करके आपको दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। डेल कीबोर्ड, डेल लैपटॉप और डेल एलईडी मैंने 3 स्टॉक आइटम्स बनाए, और यूनिट्स में मैंने बनाया बॉक्स, फीट, इंच, केजी, लीटर, मीटर, नॉस और पीस। और स्टॉक ग्रुप्स में मेरे पास बीके ट्रेडर्स, डेल, हिंदुस्तान ड्रग, खान ट्रेडिंग कंपनी, एलजी, एमडी वायर, राम एंड सन्स एंड अदर्स मैंने ग्रुप क्रिएट किए हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो में इनका क्या यूज़ हुआ, यूनिट ऑफ मेज़र का, हम जिस यूनिट में मेज़र करते हैं स्टॉक को, उसको बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जहाँ से हम ख़रीद रहे हैं, जिस कंपनी से ख़रीद रहे हैं, स्टॉक ग्रुप का यूज़ उस लिए करते हैं। और स्टॉक आइटम का यूज़, जो स्टॉक हम बनाते हैं वो इस ऑप्शन में बनाते हैं।